गुजरात के सूरत जिला के मोरा गांव में मुसलमानों की आबादी है और एक बड़ी मस्जिद वहां पर बनी हुई है। अचानक बजरंग दल के गुंडे उस वक्त वहां पर पहुंच जाते हैं जब मस्जिद में 2-3 लोग मौजूद थे और उसके बाद धमकी देते हैं कि यहां पर नमाज नहीं होगी और अगर किसी ने नमाज अदा की तो उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद इलाके में काफ़ी तनाव का माहौल बना हुआ है, मुसलमानों में बेचैनी है। मस्जिद के अंदर घुस करके पूरी मस्जिद की बेहुरमती की गई, जूते पहन करके मस्जिद के अंदर घुसा गया, लोगों को जो वहाँ पर मौजूद थे उनको धमकाया गया, उनको डराया गया और उसके बाद वहाँ से बजरंग दल के लोग चले गए, धमका करके चले गए। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। पूरे मामले की छानबीन की बात की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के मुसलमानों में बेचैनी है। देखिए वीडियो। इस तरह के दर्जनों वाक़यात जगह जगह पर देखने में आ रहे हैं कि जहां पर मुसलमानों की आबादी कम है, ख़ासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में मसाजिदों के ऊपर हमले, मसाजिद को बंद कराने की बात, अजान को बंद कराने की बात, या फिर अगर मुसलमान किसी महल्ले में बहुत कम आबादी है, उनकी 2-4 मकान हैं तो उनको इलाका छोड़ने की धमकी बार बार देखने में आती है। लेकिन इस तरह की चीज़ें गोदी मीडिया पर कभी नजर। पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से लगातार तमाम टीवी चैनल्स पर नफरत की राजनीति दिखाई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला जा रहा है और देश के दूसरे जो आबादी है मुसलमानों के अलावा, उनको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में एकजुट हो गया है, इसलिए आपको भी एकजुट होना होगा। जबरदस्ती के आंकड़े दिखा करके एक नफरत का माहौल टीवी चैनल्स के जरिए लगातार पूरे दिन जिस तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है और उसको लेकर बाकायदा इलेक्शन कमीशन को भी काफी लोगों ने लिखा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश रहे। अभी जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट चीफ इलेक्शन कमीशन के जरिए किया गया था, उस दिन भी कुछ पत्रकारों ने यह पूछा था कि हेट स्पीच के पुराने मामले और टीवी चैनल्स के जरिए फैलाए गए प्रोपेगेंडे के ऊपर आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन आपके जरिए लिया जा रहा है। तो उस पर कोई संतोषजनक जवाब चीफ इलेक्शन कमीशन के जरिए नहीं दिया गया था और यही वजह है कि शायद ये जो एक तरफा जो खबरें हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो अभी परोसी जा रही हैं। कल भी मैंने आपको एक स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह से अमन चोपड़ा लगातार दिन भर बैठ करके जरा किस तरह के टेम्पलेट्स चला करके लोगों को गुमराह कर रहा है और मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से लोगों के जहनों में जहर भर रहा है, जिसका नतीजा यह होता है कि जहां पर मुसलमानों की संख्या कम है उन्हें इस तरह के मजालिम का सामना करना पड़ता है। मसाजिद के ऊपर हमले होते हैं, नमाज रोकने की कोशिश की जाती है, अजान रोकने की कोशिश की जाती है। अकेले अगर मुसलमान कोई शबी का दाढ़ी टोपी वाला कुर्ते पजामे वाला अगर दिखाई दे रहा है हिंदू इलाके में, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो इस तरह का माहौल बनाने में बहुत बड़ा किरदार इन गोदी मीडिया के चैनल्स का है। सरकार कार्रवाई कर रही है यूट्यूब चैनल्स पर। 35 यूट्यूब चैनल कल बंद कर दिए गए। जाहिर सी बात है एक्शन होना चाहिए, अगर देश विरोधी सामग्री है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन इन टीवी चैनल्स का बाकायदा रेगुलेशन अथॉरिटी होने के बावजूद, आईएनबी मिनिस्ट्री होने के बावजूद उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, इनको कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता, इनको नफरत फैलाने के खिलाफ इनकी गोशमानी नहीं की जाती। यही वजह है कि लगातार यति नरसिंहानंद जैसे, वसीम रिजवी जैसे लोग जहर उगलते हैं, बल्कि ऐसे लोगों का बाकायदा सम्मान किया जाता है, उनको पद दिए जाते हैं पार्टी में। यही वजह है कि इस तरह के लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो कुछ पद पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, वो इस तरह की रणनीति अपनाते हैं और उसके बाद वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं और असर उसका मुसलमानों पर देखने में आता है।
वो पीड़ित बनकर रह जाता है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।